नमस्कार, मैं हूं अंकित गुप्ता और आज हम चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति की। बिहार की राजनीति जो कि रोजाना नए नए जानकारियां सामने आ रही हैं, नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं और अब फिर एक और ऐसी तस्वीर सामने आई है। भोजपुरी फिल्म स्टार हैं, गायक हैं पवन सिंह, और अब वो राजनीति के मैदान में एक बार फिर से सक्रिय नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले तक तो राइज एंड फॉल में थे। वहां पर उनके काफी सारे वीडियो वायरल हो रहे थे, वहां पर नाच गाना भी नजर आ रहा था, वो कहीं कभी डायलॉग बोलते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब एक बार फिर से राजनीति के मैदान में सक्रिय हुए हैं। लेकिन अब राजनीति में जब आए हैं तो उनकी एक और तस्वीर अब वायरल होनी शुरू हुई है, चर्चा में आनी शुरू हुई है। वो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा के साथ में। उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के बीच मुलाकात हो गई है, एक दूसरे को गुलदस्ता दे दिया गया है। लेकिन यह भूलना नहीं होगा, अब से साल भर पहले जब लोकसभा चुनाव हुआ था उस दौरान इन्हीं पवन सिंह की वजह से इन्हीं उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा था। यहां तक कि जो काराकाट लोकसभा सीट थी वहां पर उपेंद्र कुशवाहा तो तीसरे नंबर पर चले गए थे और पवन सिंह जो कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उस दौरान चुनाव मैदान में उतरे थे, उनको करीबन 2,73,000 वोट मिले थे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को करीबन 2,53,54,000 के आसपास वोट मिले थे। यानी कि अगर पवन सिंह उस चुनाव में नहीं होते तो उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीत जाते। हालांकि उस दौरान पार्टी बीजेपी से भी काफी मनमुटाव हुआ। पवन सिंह का कहा गया कि बीजेपी की बिना इच्छा के उन्होंने चुनाव लड़ा, समीकरण बदलते रहे। लेकिन अब जबकि साल भर बाद, करीबन 1.5 साल बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हो गई। अब चर्चा क्या शुरू हुई है, बीजेपी के नेता विनोद तावड़े उनको लेकर के, पवन सिंह को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा के पास जाते हैं और बाहर आके कह देते हैं कि देखिए पवन सिंह बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे। इस सब के बीच में जानकारी ये भी आ जाती है कि अब पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा मिलकर काम करेंगे। सवाल ये है कि आखिर भोजपुरी स्टार पवन सिंह का आखिर इंपैक्ट क्या है, उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह का साथ आना क्यों जरूरी है। इसको समझने के लिए हमको 2 चुनाव देखने होंगे। पहला चुनाव जो पिछला विधानसभा चुनाव था 2020 का, 2020 के विधानसभा चुनाव में जब हम आंकड़ों को खंगालते हैं तो बात करते हैं शाहाबाद, बिहार का शाहाबाद और मगध क्षेत्र की। वहां पर करीबन 48 सीटें हैं, लेकिन कुशवाहा और राजपूत वोट का डोमिनेंस है, उस इलाके में अच्छी संख्या में है। और ऐसे में इस इलाके की 48 सीटों में से 2020 के विधानसभा चुनावों में करीबन 20-25% सीटें ही बीजेपी के पाले में आई थीं। यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर बीजेपी और एनडीए को बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल पा रही है। वहीं 2024 का चुनाव की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जिन 10 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, उसमें से बड़ी संख्या में सीटें हैं। जानकारी तो यहां तक मिल रही है 8 सीटें ऐसी रही हैं जहां पर कुशवाहा वोट और राजपूत वोट के मनमुटाव के चलते, दूरियों के चलते बीजेपी और एनडीए को हार का सामना करना पड़ा। और इस वजह से अब चर्चा क्या शुरू हुई, चर्चा ये शुरू हुई है कि अगर पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा साथ में आ जाते हैं तो फिर उसका सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा। अब पवन सिंह का क्या होगा, क्या चुनाव मैदान में जाएंगे, ये भी एक सवाल बना हुआ है, क्योंकि राइज एंड फॉल में थे, नाच गाना चल रहा था, वहां पर बैठ करके जो है कई तरह के उनके वीडियो वायरल हो रहे थे। वैसे भी भोजपुरी जो है फिल्म स्टार हैं, गायक हैं, तो उनको तो और अच्छा मजा आ रहा था वहां पर। लेकिन सवाल जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, अब पवन सिंह क्या चुनाव लड़ेंगे? फिलहाल अभी तक की जानकारी ये मिल रही है पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव के बाद तय किया जाएगा कि उनका जो है उनको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि पवन सिंह को मुमकिन है कि राज्यसभा की सदस्य भी बना दिया जाए बीजेपी की तरफ से। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण यह है कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा का साथ में आना, क्योंकि बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं। ऐसे में 48 सीटों की बात की जाए, यानी कि करीबन करीबन आप कह सकते हैं कि 20% सीटें, 20% सीटों पर अगर बीजेपी का प्रदर्शन सुधर जाता है, पिछली बार जो 10-12 सीटों की जानकारी है, तो अगर वो सुधर करके जो 20, 22, 25, 30 तक पहुंच जाता है तो यकीन मानिए एक बड़ा बूस्ट, एक बड़ा जंप होगा। और इसी वजह से पवन सिंह को लेकर के बीजेपी भी इतनी ज्यादा गंभीर है और खुद उपेंद्र कुशवाहा को भी पता है
क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी के नेताओं को भी पता है कि ये वही पवन सिंह हैं जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ करके उपेंद्र कुशवाहा को ना सिर्फ हराया बल्कि उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा वोट भी हासिल किए। और अगर हम पिछले कुछ समय की बात की जाए, पवन सिंह लगातार जो है उस इलाके में एक्टिव भी रहे हैं। तो ऐसे में राजपूत और कुशवाहा वोट को एक साथ लाने की ये एक बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। और वैसे भी अगर हम पिछले कुछ समय की बात करें तो जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं आर.के. सिंह, वो जो है एक तरीके से नाराज नजर आ रहे हैं। अलग पार्टी बनाने की भी कहीं पर चर्चा शुरू हो जाती है, कहीं अपनी नाराजगी भी जता रहे हैं। तो ऐसे में अब सवाल ये भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से वही राजपूत जिससे जो आर.के. सिंह आते हैं जिसका से वो और कुशवाहा वोट एक बार फिर से आमने सामने आ जाए। तो इसको जो पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात को उससे जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि अगर जो है राजपूत वोट और कुशवाहा वोट साथ में आ जाता है तो उसका सीधा फायदा मिलेगा बीजेपी को, एनडीए को, उपेंद्र कुशवाहा को, पवन सिंह को। और इसी वजह से कोशिश यही की गई है कि बिहार चुनावों की तारीख के ऐलान से पहले इस समीकरण को साधा जाए, क्योंकि कुशवाहा और राजपूत वोट एक बड़ी पॉकेट ऐसी है बिहार में, खासतौर पर मगध और शाहबाद क्षेत्र वाली, जहां पर एक जो है डिसाइसिव रोल प्ले कर देता है कई सीटों पर। और ऐसे में देखिए तमाम समीकरण बैठाए जा रहे हैं जीत हार को लेकर के, किसको कितनी सीटें मिलेंगी वो तमाम समीकरण अलग चल रहे हैं। लेकिन एक तरफ महागठबंधन है जो अपने जो है साथ में सहयोगी दलों को ला करके अपने गठबंधन को मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो है ये जो है एनडीए का गठबंधन है जो कोशिश कर रहा है कि अपने साथ में सहयोगी दलों को ला करके जो एक कास्ट कॉम्बिनेशन है उसको जो है मजबूत करने की कोशिश है दोनों ही गठबंधनों की। ऐसे में पवन सिंह का यहां पर आना, ठाकुर कुशवाहा वोट का एकजुट होना, अगर एकजुट हो जाता है तो निश्चित तौर पर ये महागठबंधन यानी कि इंडिया ब्लॉक के लिए एक बड़ा चिंता का विषय होगा। वहीं एनडीए गठबंधन के लिए एक मजबूत स्थिति में ले जाने वाली बात होगी। और इसी वजह से पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की यह मुलाकात काफी मायने है बिहार की राजनीति के लिहाज से, क्योंकि सीधे सीधे करीबन 20% सीटों पर इस मुलाकात के असर के तौर पर हम देख सकते हैं। और अगर जैसा कि बीजेपी में एनडीए में अंदर खाने चर्चा चल रही है, अगर जिस तरीके से दोनों लोगों ने यानी कि उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह ने साथ मिलकर काम किया, जनता के बीच गए, खासतौर पर कुशवाहा और राजपूत वोटर जो एक दूसरे से जो है नाराज नजर आ रहे थे कई मौकों पर अलग अलग मुद्दों पर, वो अगर साथ में आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर ये जो एनडीए उम्मीद कर रहा है कि उनकी सरकार बनेगी तो उस ओर उसकी जो है और ज्यादा मदद कर सकता है। हालांकि समीकरण उधर भी बनाए जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन अपने समीकरण बना रहा है, लेकिन इस समीकरण के जरिए एक मजबूती देने की कोशिश है। और इसी वजह से एक तरह से कहा जा सकता है कि पिछले चुनावों में जो धुर विरोधी थे उन धुर विरोधियों को एक साथ ला करके एक साथ एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश है। और मकसद यही है कि कैसे भी बिहार विधानसभा चुनावों में ये जो समीकरण बनाया गया है कुशवाहा राजपूत को साथ में लाने का, इसके जरिए जो विनेबिलिटी है यानी कि जो है जीत की उम्मीद है उसको और ज्यादा बढ़ाया जा सके, सीटों की संख्या बढ़ाया जा सके। और उसी कड़ी में देखा जा रहा है इस मुलाकात को भी। तो बिहार चुनाव आने वाला है, बिहार चुनावों से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां लेकर आपके सामने आता रहूंगा। आप बने रहिए मेरे साथ।